पहले तो संकल्प शक्ति जब तक वो असधा हुआ रहता है तब तक प्रगति धीमी रहती है, हम्म। और जिस तरह से संकल्प की परफेक्शन उसमें बढ़ता जाता है, पूर्णता बढ़ती जाती है, उस आधार पर पवित्रता लाती है और उसमें प्रगति भी प्रोग्रेसिव बढ़ जाती है। पहले अपन ने बात कर ली। अब आता है, फिर एक समय आता है जब काली सामान्य मानवीय सीमाओं को पार करना शुरू कर देती है, और तब और अधिक मनुष्य की शक्ति नहीं बनती, अपितु मनुष्य में ईश्वर की शक्ति बन जाती है। अभी ऐसा होता है कि क्रमिक प्रक्रियाओं का स्थान संकेंद्रित प्रक्रियाएं ले आती हैं। यह ऐसा है मानो पड़ाव से अगले पड़ाव तक यात्रा करने के बजाय आप पहले पड़ाव से तीसरे तक छलांग लगा सकते हो, और इसी तरीके से अपनी यात्रा के अंत तक जा सकते हो। दूसरे शब्दों में, प्रक्रिया वही रहती है, परंतु प्रतीत होता है कि इसमें कुछ चरणों को छोड़ दिया गया है। वास्तव में तो वे इतने हल्के ढंग से पार कर लिए जाते हैं कि ध्यान दिए जाने से बच जाते हैं और बहुत ही कम समय लेते हैं। इसलिए इसे एक संकेंद्रित या सघन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप लोगों ने सीगल की एक कहानी है ना, जो एक सीगल की कहानी है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो सीगल। सीगल्स की सी तो उसके अंदर जो है किस तरीके से वो एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा कि जहां वो धीरे धीरे अपनी फ्लाइट की कोशिश करता था कि देखो मैं हम्म। इतना जल्दी आप लोग इस प्रक्रिया से जा रहे हो। बड़ी सुंदर कहानी है, वो मेरे को मिलेगी तो हम्म। मैं आपसे शेयर करूंगा। एनी हाउ, इसके अंदर धीरे धीरे एक समय इस तरीके का आता है कि ये प्रक्रियाएं जो हैं वो इतनी त्वरित हो जाती हैं, इनफैक्ट इसके अंदर और दूसरे भाग भी आके मिल जाते हैं। भाई हम एक स्तर के ऊपर, सपोज ग्राउंड के ऊपर मार्च कर रहे हैं। अब ग्राउंड की बजाय आपके पास और दूसरे आयाम भी खुल जाते हैं। तो खाली ग्राउंड के ऊपर ही, अगर धरती के ऊपर ही चलें तो उसके अंदर भी पैदल चल रहे हैं, पैदल किस गति से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई वाहन हमको मिल गया और उसके अंदर हमको कोई फ्लाइट मिल गई, रॉकेट मिल गई, वो एक अलग पद्धति हो गई। पर अगर आप मन की गति से चलना शुरू कर दें, एक नया आयाम खुल गया ये। या आपकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाएं कि वो, जैसे मन की गति से, वो कह रहे हैं कि मन की गति से चलने वाले विमान पहले जो हमारे पुराणों के अंदर हम्म। आते हैं कि वो हम्म। इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो मन की गति से भी तेज चलते हैं कुछ तो, क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो उसी हम्म। तरीके से अगर इस गति से चलें तो परमात्मा कैसे पहुंचे। अगर हम वैसे, अगर स्पेस की बात करें, सामान्य स्पेस की भी बात करें, कैसे पहुंचे, तो समय सीमा और सारों की अलग है। प्रकाश आता है सूर्य का, वो यहाँ किस गति से पहुंच जाता है, हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। तो ये एक हम्म। भौतिक भौतिक तरीका है, मतलब ये तो एक भौतिक गति है। सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आता है, ये तो भौतिक तरीके से आता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इतने सेकंड या इतने माइक्रो सेकंड के अंदर वो गति कर लेता है। पर मन की गति तो उससे भी बहुत ज्यादा तेज है। तो एक नया आयाम खुलते ही आपकी गति के अंदर कितना फर्क पड़ गया। और वही डीपर डीपर लेयर आपके साथ खुलती जाए, सोचिए ये प्रक्रियाएं कितनी फास्ट हो जाएंगी। तो छोड़ने की बात नहीं है एक्चुअल में, तो भी हम यही तो कहें कि भी इस तरीके से ये चलता है, पर वो ग्राउंड के ऊपर गति नहीं करता। अगर हम इसी तरीके से जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं और इस गति से साधना करते, और जो एक लक्ष्य बताया जाता है कि भी इतना तो आपका, अगर शुद्धिकरण की भी बात करें, लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, हमारा जिस तरीके का बीइंग है, जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, पहले तो उसके विषय में सचेतन होने में कितना लंबा समय लग जाएगा। उसका प्योरिफिकेशन है। अगर वास्तव में इन चरणों से हम चलें तो संभावना भी नजर नहीं आती कि कैसे होगा ये काम। हम्म। इसलिए माँ ने कहा कि मिनिमम है 300 वर्ष। तो कोई अगर कंसंट्रेटेड, हम पढ़ के गए थे ना कि 300 वर्ष तो मिनिमम है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो किसी हम्म। ने पूछा साहब ये तो कैसे संभव होगा। माँ ने कहा कि पता चलेगा, और 300 वर्ष भी ये नहीं है तुम प्रक्रिया में होगे 300 वर्ष में। ये थोड़ी है हम्म। कि आप 300 वर्ष यही वाले रहोगे और 300वां वर्ष आएगा तब आप ऐसे के एक ही दिन में चेंज, ऐसा थोड़ी होएगा। और हम्म। 300 वर्ष होने के बाद भी माने का, मेरे को ऐसा लगता है कि तब भी आपको ये महसूस होगा
कि आप जब उस पड़ाव पे होंगे, ये अभी तो और बहुत बाकी है, और अभी 1000 साल मेरे सामने हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी इतना ग्राउंड कवर करने को है। और ये माँ तब की बात कर रही हैं जब आपके अंदर सपोज़ साइकिक आ गया, तब ये कह रही हैं क्योंकि माँ को तो साइकिक रियलाइज़ेशन वो कर चुकी थी। और उसके अंदर कहा कि अब इस गति से जब मैं करती हूँ, तो इसके अंदर मिनिमम है, ये तो मिनिमम है 300 वर्ष। तब बताइए कि हम्म, अगर हम अपनी गति से करते हैं, पहले तो हम वो लक्ष्य लेके चल नहीं रहे। हम्म। अगर ये किया भी जाता है, तो भी 300 वर्ष हमारे जीवन काल के लिए तो संभव नहीं है फिर। ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई कि आप ये वाली लक्ष्य को लेके चलते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रियाएँ चेंज हो जाती हैं। ये सारा तरीका, परंतु प्रतीत होता है कि इसमें कुछ चरणों को छोड़ दिया गया है। वास्तव में तो वो इतने हल्के ढंग से पार कर लिए जाते हैं कि ध्यान दिए जाने से बच जाते हैं और बहुत ही कम समय लेते हैं। इसलिए इसे संकेंद्रित या सघन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे। अह, अंत में जब मनुष्य अपने कार्यों के एक अंश में या संपूर्ण क्रिया में स्वयं ईश्वर बन जाता है, तब संकेंद्रित प्रक्रियाओं का नियम अंतर्निहित क्रियाओं को स्थान दे देता है। जब कोई भी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती प्रतीत नहीं होती, जब क्रिया का परिणाम तत्काल, अवश्यमेव और चमत्कारी ढंग से आता है। अब ये चीज तो थोड़ा सा हाँ, ये तीसरी वाली प्रक्रिया ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हम्म, दूसरी अवस्था तक पहुंच सकें, बस इतना ही हम्म, पर्याप्त होता है। ये अगले पैराग्राफ में आ हम्म, जाएगा कि ये कौन सी हम्म, प्रक्रिया, केवल अवतार या महान विभूति ही तीसरी तक पहुंचते हैं। भाई माँ की जो क्रियाएं हैं वो कोई अगर प्रक्रिया से इस तरीके से चलें, वो इनस्क्रूटेबल है, आप नहीं जान सकते उसको। इसलिए माँ के विषय में वो कह रहे हैं कि उनकी क्रिया फॉर द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस है, वो भी उसको फॉलो नहीं कर पाती। आपकी बुद्धि हम्म, कहाँ उन प्रक्रियाओं को जान पाएगी? मतलब करना दूर रहा, आप उसको समझ भी नहीं सकते। उनकी प्रक्रियाओं को वो किस तरीके से, और हम प्रक्रिया कहें उनको या वो किस तरीके से है, भी हम हमारे शब्द हैं ये तो, कि इस प्रक्रिया से उस प्रक्रिया से वो वो जो एक बार कैसे। पहले कई बार क्लास में बात हो रही थी कि दो तरह के बीइंग है, इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स और इवोल्यूशनरी बीइंग्स। अपन इवोल्यूशनरी बीइंग्स की कैटेगरी में है, इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स होते हैं वही उस तरीके से चीज़ों को आगे उस तरह जा पाते हैं, क्या अपन वही इस बात है? इस फ्रेमवर्क में ये जो कह रहे हैं, ये तो यौगिक साधन की बात कर रहे हैं। फिर तो हम्म, ऐसी चीजों का यहाँ मेंशन करना, मैं आपको एक मैनुअल दे रहा हूँ साधना का, और ऐसी हम्म, चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए है ही नहीं, तो फिर मैनुअल दे ही क्यों रहा हूँ मैं? हम्म, पर ये मेंशन करना कंप्लीटनेस के लिए जरूरी है। और ये कौन डिसाइड करे कि हम विभूति हैं या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है? पर एक एक पूरे परिप्रेक्ष्य के लिए, सारी चीज के लिए एक ये तो हम्म, सेंस आए कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। ठीक है, आगे। वास्तव में तो कोई चमत्कार नहीं होता। प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, पर इतनी तेजी से, इतनी अधिक सहजता के साथ कि जो एक क्षणिक क्रिया भी प्रतीत होती है, उसमें भी सभी अवस्थाएं अंतर्निहित हो जाती हैं या छिप जाती हैं। हम्म। अधिकांश मनुष्यों के लिए इतना ही पर्याप्त होता है कि वे दूसरी अवस्था तक पहुंच सके। केवल अवतार या महान विभूति ही तीसरे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी भी असफलता या विलंब से निराश न हों। यह एकमात्र संकल्प के बल और उसकी पवित्रता का प्रश्न है। पवित्रता से मेरा तात्पर्य कामना से, चेष्टा से, गलत स्थान या गलत मूल्य निर्धारण से मुक्ति है। हम्म। संकल्प के आत्मशुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास से आरंभ करना सबसे अच्छा है, जिसके लिए पहली आवश्यकता है फल की इच्छा के प्रति उदासीनता। दूसरी है जब संकल्प को प्रयुक्त किया जा रहा हो, तब चित्त और बुद्धि की निष्क्रियता। तीसरी है संकल्प के प्रयोग में आत्मज्ञान का विकास।
यह पाया जाएगा कि संकल्प के विकास की प्रक्रिया में आत्मानम आत्मना आधार की शुद्धता भी अपने आप संपन्न हो जाएगी और ज्ञान विकसित होकर क्रिया करने लगेगा। हाँ, मतलब ये अपने आप ही हो जाएगा, पर ये कैसे? और इसमें जो हम्म। निष्क्रियता की बात करी जा रही है, वो उस तरीके की निष्क्रियता नहीं है। भाई सबसे पहले इन्होंने वही गीता वाली पद्धति के ऊपर से कि फल की इच्छा के प्रति उदासीनता, हम्म। और फिर आप उसको ऑफर कर देते हैं यज्ञ के रूप में। यज्ञ की हम्म। प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू होती है, ऑटोमेटिकली एक एक भाग को समाहित करती जाती है। अभी तो आपके वो भाग जो उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर नहीं आ रहे, आपके कॉन्शियस उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा, पर जितने आपके हाथ में आ रहे हैं उतने आप उसके अंदर वो समर्पित कर देते हैं। अग्नि उसको प्रज्वलित करके उसको सारे को आत्मसात कर लेती है, और उससे आपका यज्ञ आगे से आगे चलता रहता है। बुद्धि की निष्क्रियता, निष्क्रियता इसके अंदर नहीं भाई, इसके अंदर हमको समझने की जरूरत है कि मैं कुछ भी नहीं करूं, ये वाली बात नहीं है इसके अंदर। पर आश्रितता आपकी कि माँ के निहित आप कर रहे हैं, जो पैसिवली अपने आप को माँ के हाथ में दे दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी मैं कुछ नहीं करूंगा आज से। पहले व्यापार के अंदर तो मैं बड़ा गंभीर रूप से काम कर रहा था, पर उसका जो सेल्फ रिगार्डिंग ईगो जो है, मेरे से जो उसका मैं बार बार लिंकेज करता हूं, वो आप नहीं करते। तब आप गंभीर से गंभीर काम कर सकते हैं। अर्जुन को यही तो कहा वही उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं किन्हीं भी लाभ के लिए इनको नहीं मारना चाहता। तो उन्होंने कहा तेरे को इसलिए थोड़ी कर्म करना है कि तेरे को इससे क्या लाभ है या क्या लाभ नहीं है। तेरे को एक विशेष कार्य दिया गया है, भूमिका दी गई है। देखो इन सारी प्रक्रियाओं का हम पहले कर चुके हैं विवेचन, पर इसके अंदर एक जो चीज थोड़ा भ्रमित कर रही है हम लोगों को, हम ये मान रहे हैं प्रक्रिया पढ़ के कि हम ये प्रक्रिया शुरू कर लें या ये प्रक्रिया समझ लें। पर इसका मूलभूत जब तक हम नहीं समझ रहे, जैसे कल उसका विनीता का भी प्रश्न था, पर यदि हम शुरुआत नहीं कर रहे और प्रक्रिया चालू करने की या उसको समझने की बात कर रहे हैं, तो पहले एक पर्सपेक्टिव आ जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इससे अपने को कुछ आइडिया मिलता है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आपके पास अपना सिलेक्शंस वाली है, तो 12वें वॉल्यूम के अंदर भी है। आपके पास इंग्लिश का वर्जन तो होगा कि ये मार्ग की बात, क्योंकि हम ये यौगिक साधन की ही बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये है क्या, हम ये भ्रम न पाल लें कम से कम। तो अगर इंग्लिश का वर्जन है आपके पास अपना सिलेक्शंस का, ये 208 नंबर पेज के ऊपर है। मतलब श्री अरविंद का CW ऐसे तो है 12, अपना वाला जो वॉल्यूम हमने जो सिलेक्शंस किए हैं, मैं इसका हिंदी आपसे शेयर कर देता हूं। तो इससे थोड़ा सा हमको एक ये आइडिया है कि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है क्या। ये आपके पास इंग्लिश में तो है, सबके पास ये पुस्तक तो होनी चाहिए। ये हिंदी के अंदर है, ये दिख रहा है ना, हम्म। योग हम्म। मार्ग का कानून, द लॉ ऑफ द वे। ये मैं पढ़ देता हूं। पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ। मतलब हम जो इतनी बातें वो कर रहे हैं, वो इस आधार पे शुरू होती हैं। वो चाहे कैसी भी प्रक्रियाएं हों, धीरे धीरे हों, तेज हों, जैसी भी हों, अगर ये मूल प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो वो तो आगे की तो कहाँ से आएंगी। क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। कहने का मतलब, यदि आप जो पुकार, आप जिसको मान रहे हो, पहले तो देखिए ये जिसने ये अपना लिया, जो ये कह रहा है कि मैं इस मार्ग के ऊपर आया हूं, पर उसके लिए ये है
कई लोग कई चीज़ों के कारण उससे आकृष्ट होके, प्रभावित होके, जैसे मैंने कहा कि वहाँ कृष्ण प्रेम ने कहा कि यहाँ का सुन के, यहाँ के बारे में, अल्मोड़ा के बारे में, और कितने लोग यहाँ आते हैं कि भई वहाँ चलेंगे, कि उस सारी चीज़ को रोमांटिसाइज़ करके कि अरे! वहाँ तो हमको ये हो जाएगा, और जैसे ही जाते हैं 2-3 दिन के अंदर भाग खड़े होते हैं। कितने लोग हैं वो ये कहते हैं मैं तो वहाँ जाऊँगा, और वहाँ बस पूरा जीवन मैंने उनको दे दिया। मैं तो पूरा जीवन अपना उनको समर्पित कर दिया कि आजीवन अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। 10 दिन मुश्किल से नहीं होते, 3, 4, 5 दिन बाद के अंदर चीज़ें अराइज़ होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तो ये चीज़ नहीं है। अरे! मैं तो माँ के लिए आया था, यहाँ तो अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है आश्रम के अंदर। यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। अरे यार! ये क्या बातें हैं ये? तो ये वाली चीज़ें आपकी शुरू हो जाती हैं, ये तुरंत पता कर लेती हैं कि आप किसी भी ऐसे आइडियल से जो कोई वेल फाउंडेड नहीं है, डीप डाउन नहीं है, वो सरफेस का है। आप किसी चीज़ से आकृष्ट होके कोई लेख पढ़ लिया, किसी व्यक्ति की किसी बात से आप बड़े आकृष्ट होके आ गए। अब जब एक्चुअल उसके जब डिटेल की बात आएँगी, जब जीवन को जीना पड़ेगा, तो वो सारी बातें तो वहीं की वहीं हैं। तो व्यक्ति कहता है नहीं, इसके लिए तो नहीं आए थे, तो वो भाग खड़ा होता है। तो इसलिए इसमें घटिया आध्यात्मिक असफलता, असफलता किसके लिए? भई आप खाली साइट सीइंग के लिए गए हैं तो उसमें सफलता असफलता है नहीं। आप खाली किसी एक समय विशेष के लिए किसी आश्रम में गए हैं कि मेरे को मानसिक इसमें शांति मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या असफलता सफलता है? पर आपने एक ये स्टैंड ले लिया कि मैं इन गुरु को या इस जो भी आइडियल को समर्पित करता हूँ, तब उसके अंदर सफलता असफलता है या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। तो जिन्होंने ये नहीं अपनाया उनके लिए कॉशन है ये, उनके लिए चेतावनी है कि पहले ये टटोलो। माँ ने ये कहा, अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में है कि जितना चाहो उतना तुम ठिठक सकते हो, बैठ के इंतजार कर सकते हो। हाँ, पर पहले ये पता करो कि ये पुकार सही है या नहीं है। तो माँ ने कहा कभी मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया। जब व्यक्ति आके मेरे से ये कहता है माँ मैं इस मार्ग पे चलना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि पहले ये टटोल लो कि तुम्हारे वास्तव में ये है। और ये एक बार यदि आप ये कहते हैं, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। जो है सो हमेशा ही। एक बार जब आप इस मार्ग पे आते हैं, तो उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं यदि आप उसको छोड़ देते हैं। तो यदि गति धीमी है, कुछ भी है, चलते रहो। हमेशा ही उसके ऊपर चलते रहो। क्योंकि यदि आप उसको एक बार छोड़ देते हैं, वो इस जन्म में क्या पता नहीं, अनेकों आगे आने वाले जन्म हैं, उसके अंदर भी वो वाली चीज़ हो पाए, नहीं हो पाए। आपको वो चांस मिल पाए, नहीं मिल पाए। हमारे अपने जीवन में हम ये देखते हैं, कई संभावनाएँ आती हैं, अगर उस समय हम उसको उत्तर सही नहीं दे पाते, बैठ के पछताते रहो बाद में, अरे! उस समय एक एक मार्ग खुला था, एक ऐसी चीज़ खुली थी, अब नहीं है। पर यदि आप किन्हीं और कारणों से आपको लगता है आपने अपना लिया, अभी तो ख़ैर इसकी चिंता नहीं है, जितने बैठे हैं उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा विशेष इसमें चिंता की बात नहीं है। पर यदि कोई कहता है मैंने सीरियसली इस चीज़ को अपना लिया और वो डीप डाउन पुकार जो है सही स्थान से नहीं आई है, कैसे-कैसे आ सकती है? कोई माइंड के विचार से आप आकृष्ट होके चल पड़े, पर वो आपको एक सर्टेन दूरी से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। वाइटल के कारण, आप जोश के कारण कोई चीज़ आपको लगा अरे वाह! कितना ज़बरदस्त इसने त्याग किया है, तो वाइटल उससे बड़ी प्रभावित होती है कि सत्य के लिए इसने ये आहुति कर दी सारी चीज़ की। तो उससे भी वो आकृष्ट हो सकती है और उस आइडियल को लेके चल सकती है। पर वो भई जिस भाग का जितना दायरा है उससे आगे कहाँ लेके चला जाएगा वो। तो जब आपके और प्रेशर्स आएँगे, आप टूट पड़ेंगे उसके अंदर। और अगर ये कहते हैं कि मैं इस मार्ग पे चलना चाहता हूँ और पुकार सच्ची नहीं है, ये अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ भाग 1 और 2 इनमें अच्छा वर्णन है इसका। और यदि आत्मा का उत्साह नहीं, अपितु केवल मन की सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है। आ गया है कि आह्वान का उत्तर आत्मा, आपकी अंतरात्मा जो है वहां से नहीं आया।
कितने लोग हैं बाद के अंदर वो कह रहे हैं अरे हम तो स्टैग्नेट कर रहे हैं या सड़ रहे हैं। तो उनके बार बार ये हालांकि इसका अर्थ ये नहीं होता कि उत्तर वो अंतरात्मा ने नहीं दिया था। ये भी हो सकता है कि उत्तर तो अंतरात्मा ने दिया था, पर ये भाग अब इस प्रक्रिया के अंदर अराइज होंगे। जब आप क्लीनिंग अप करेंगे अपने बीइंग की, तो जितने जितने कमरे खोलेंगे उन सारों के अंदर जो निकलने वाला है वो निकलने वाला है। ये भी हो सकता है। तो केवल अगर मन की सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है, हाँ ये कर लेना चाहिए। आपको पता ही नहीं इस मार्ग में क्या चीज निहित है, क्या है, या केवल निम्नतर प्राण की कामना योग शक्ति या योग हर्ष के फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है। मेरे को इसलिए करना है, इसमें मेरे को शक्ति मिल जाएगी, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, इसमें ये चीज जागृत हो जाएगी। हालांकि उसका इससे विशेष कोई लेना देना नहीं है जो मार्ग से। वो तो एक टेक्निक है कि अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूंगा तो मेरे हेल्थ के ऊपर ये हो जाएगा। पर हाँ, टेक्निक के अंदर भी आप कितनी गंभीर टेक्निक काम में लेते हैं उसके परिणाम तो हैं ही। जैसे दवाई के अंदर भी आप कितनी पोटेंट दवाई, आपने कहा मैं तो स्वर्ण भस्म लेनी शुरू कर दी, बिना किसी गाइडेंस के लेनी शुरू कर दी। अब उसका तो ये तो है कि उसके परिणाम होंगे, फिजिकल पे होंगे। वैसे ही ये प्रक्रियाएं इतनी पोटेंट है कि बिना किसी गाइडेंस और आपके ये कामनाएं हैं, आपके खुद के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको लेके आप चलते हैं। अभी तो सीमित शक्ति है, कितना कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर धन की शक्ति भी आपके पास एक लिमिट से ज्यादा, आपके डाइजेशन से ज्यादा आ जाए, सोचिए कैसे कैसे विचार उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये और शक्तियां हमारे अंदर आ जाएं, कौन रोकेगा इनको? कि फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है, या केवल एक क्षणिक भावावेग, आह्वान की वाणी की तीव्रता या उसकी मधुरता या भव्यता से प्रभावित होकर एक हिलती डुलती लो की तरह कूद पड़ता है। ये आहा माँ के लिए जीवन जिएंगे। फिर आपको लगता है मैंने तो माँ का मार्ग अपना ही लिया। आपके भावना हो सकती है, वो एक अलग चीज है। तो उस वाणी की तीव्रता नहीं, मैंने आज भजन गाया या मैंने आज ये चीज किया, तो क्षणिक भावावेग के अंदर जो आह्वान आया, उसके अंदर जो तीव्रता है या उसकी मधुरता या भव्यता से प्रभावित होकर, अरे ये पिंड छुटाया मैंने तो अपने परिवार से, इतना उसमें झंझट था, यहाँ के कितनी शांति मिली है। आपके आंसू चलने शुरू हो गए माँ के सामने आके कि मेरे को तो ये महसूस हुआ, मेरे को ये महसूस हुआ। भी भावावेग की तीव्रता किस तरीके से आप महसूस करते हैं? थोड़ी थोड़ी छोटी सी चीज से हमारे तो जो है कंपन होने लगता है, आंखों में से आंसू आने लगेंगे। फिर एकदम से ये होगा हम तो सर्वस्व दे देते हैं अपना। भाई किसी भी चीज से प्रभावित होकर अरे मैं तो अपना इसके लिए पूरा दे दूंगा, इस कॉज के लिए। पता चलता है अभी शाम को आपके भाव आया, सुबह तक उठते उठते दूसरी चीजें, अरे नहीं भाई इतना हो नहीं पाएगा, ये तो कर नहीं पाएंगे। या आपसे ये कि आप इस कॉज के लिए नहीं, भारत की महानता के लिए काम करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करना चाहते हैं आप, ये चीज करेंगे। दूसरे दिन फिर बाद में आपकी प्रकृति देखो, अरे भाई क्या करें, घर के ऊपर ये है। मतलब जितने बहाने जो हो सकते हैं, अगर आप मैच्योर इनफ हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बहाने उठते हैं। तो वो हिलती डुलती लो की तरह कूद पड़ता है उसके अंदर। तब भी योग के कठिन मार्ग में तुम्हारे लिए थोड़ी ही निश्चितता हो सकती है। आप कूद पड़े इसके अंदर। कितने लोग हैं जो फिर बाद में ठिठकते रहते हैं बैठे, वो कह रहे मैं तो सड़ रहा हूं जी, मैं आ गया यहाँ, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो किसी कारण से वहां आ गया, वहां घसीटता जा रहा है। मर्त्य मनुष्य के बाहरी उपकरणों में इसे इस आध्यात्मिक यात्रा और विराटकाय आंतरिक युद्ध की गंभीर जद्दोजहद के माध्यम से ले जाने की, या उसके भयंकर या दुस्साध्य परीक्षणों का मुकाबला करने की, या उसके सूक्ष्म और दुर्जेय खतरों का सामना करने और उन पर विजय पाने का साहस प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती। बाहरी उपकरणों में, बाहरी उपकरणों में आपका शरीर आ गया। हालांकि शरीर तो जनरली ऐसा नहीं कहता, क्योंकि आत्मा का उत्साह नहीं, केवल मन की सहमति, आपका जो माइंड, माइंड का भी जो हायर पार्ट है, वो किसी कारण से आकृष्ट हो गया। आपकी जो वाइटल है वो किसी कारण से आकृष्ट हो गई, उसने कोई
आत्मत्याग का इस तरीके से एक्ट देखा, आपने उसको कथा सुनाई इस तरीके की, कोई भाई जो जौहर की आपने उसको सुनाई, अरे ये करने लायक काम है जीवन के अंदर, छोटे छोटे मुद्दे हैं। हाँ, इससे फर्क पड़ता है जीवन के अंदर। आपका जो बहुत छोटा दायरा है वो धीरे धीरे खुलता है कि अरे हमारे मुद्दे क्या हैं जीवन के अंदर। वहां तक तो है ठीक। इन सारों को देख के कि नहीं नहीं, मैं तो अपना जीवन माँ के लिए उत्सर्ग करता हूं, इसमें पता कर लेने की आवश्यकता है कि ये आ कहां से रहा है। क्योंकि हम ये मान बैठे कि ये, जैसे जो हमारे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, मैं क्यों इसको एज ए वर्ड ऑफ कॉशन देना चाह रहा हूं, हम अपने आप को ऐसी स्थिति में मान बैठे हम हैं ही नहीं, तो जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो तो फिर लागू नहीं होती, और हम जबरदस्ती उसको लागू करके ये सोचें कि मैं इस पूरी रेंज के अंदर मैं कहाँ हूं। अरे तुमने यात्रा ही शुरू नहीं करी, और तुम उसके मैप पे देख रहे हो कि मैं कहाँ हूं इस समय रेल के अंदर। मेरी रेल की यात्रा इस पर्टिकुलर रूट की यात्रा है, आप बैठे नहीं उसके ऊपर। अब आप ट्रेस कर रहे हैं उसको आपके जीपीएस के ऊपर कि मैं अब कहाँ हूं, कैसे दिखाएगा वो। तो ये तो न करें कम से कम। उसके ये हो गया। इस कठिन परिवर्तन और इस अत्यंत असंभाव्य उद्यम के लिए केवल उसकी आत्मा की पवित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी अंतरात्मा की अजेय उत्कंठा की अदम्य अग्नि ही पर्याप्त है। एकमात्र वो ही इसके लिए पर्याप्त है, मतलब वो ही आधार हो सकता है। आपकी जो अदम्य अग्नि है, और ये अनमिस्टेकेबल है। आप अपने आप को पूछ सकते हैं, भाई ये कैसे पता चले फिर बाद में। हर व्यक्ति अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या मैं माँ के बिना रह सकता हूँ? क्या मैं इस मार्ग के बिना रह सकता हूँ? तुरंत कोई चीज आके ये कहेगी नहीं। तो अगर नहीं रह सकता तो अभी मेरा जीवन क्या कर रहा है? और यदि मैं उसको तुरंत होम करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं माँ के बिना रह सकता हूं। और यदि आप रह सकते हैं, देखिए ये दोगलापना नहीं चलेगा कि नहीं मैं नहीं रह सकता माँ के बिना, मेरा जीवन तो माँ का ही है। पर ये पर हटाओ, पर ये चीज है, पर ये दोनों चीज नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आप किसी समय विशेष के लिए भी उसके बिना रह सकते हैं, तो इसका मतलब पुकार नहीं है। ये कैसे पता करें? इस समय विशेष के लिए भी अगर मैं कुछ समय, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, मेरा काम ये माँ के निहित नहीं है, अभी मेरे को कोई और दूसरी मेरी बाध्यता है उसके कारण कर रहा हूं, तो अभी आप नहीं हो इस पे। इसका पैरामीटर क्या है? नहीं हो आप इस पे। तो ये लॉजिकल बात है, इसके अंदर कोई बहुत गहरी आध्यात्मिकता की नहीं है, तो सीधे सीधे नजर आ रहा है। मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, ये मेरा बच्चा है, पर मैं 2 मिनट के लिए इसको विष पिला देता हूं ना, ये क्या बात हुई? तो मैं माँ से, उससे ज्यादा गंभीर बात है ये, कि मेरे अंदर से तो ये पुकार है कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, मेरा जीवन माँ का है। अभी क्या कर रहे हो? क्या उसको लेके सारे को, हाँ मेरी कमियां हो सकती हैं, मैं मार्ग पे आऊं तो मार्ग मैंने पूरा तय कर लिया, ये नहीं है। मैं उस पे खूब चल चुका हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं, सारे काम हैं, पर कम से कम मैं ये तो कहूं हाँ मैं मार्ग पे आया हूं भाई। तो इतनी भले हम कह सकते हैं कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि ये पुकार आ जाए, पर दोनों स्थितियों को गड़बड़ तो न कर लें कि हमने यौगिक साधन की प्रक्रियाएं हैं, हम कहाँ हैं उस पे। अरे तुमने शुरू तो किया है क्या? तो उसके में कुछ कसौटियां, ये जो कुछ बुद्धि से समझ में आती हैं, वो ये कसौटियां हैं। यह कल्पना न करो कि मार्ग आसान है। इनफैक्ट इससे पहले यह कल्पना न कर लो कि हम मार्ग पे हैं। मार्ग आसान है ये कल्पना न करो। मार्ग लंबा है, दुष्कर है, खतरनाक है, कठिन है। हर कदम पर एक जाल घात है, हर मोड़ मोड़ पर एक चोर गड्ढा है। 1000 देखे या अनदेखे दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध पैदा हो जाएंगे, जो तुम्हारी अज्ञानता के विरुद्ध भयानक रूप से सूक्ष्म होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे। हमारा सेंटर तो देखिए जी, यहाँ ये काम कर रहा है। उसने तो ये फिलेंथ्रोपी के, चैरिटी के काम करने शुरू कर दिए। मेरा जीवन दर्पण है ही नहीं श्री अरविंद की शिक्षा का। इसलिए माँ कह रही हैं कि एकमात्र
आपकी निष्ठा श्री अरविंद के प्रति आपका जो कमिटमेंट है, वो दिखाने के लिए कि लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग, ये करने के सिवा और उससे अच्छी चीज हम नहीं कर सकते। तो उनकी टीचिंग क्या है, पहले तो हम समझने के लिए ही तैयार नहीं है। कौन सा हम में से जिसके ये ललक है कि और अच्छा इसमें समझ पाते इसको, और इसको पढ़ पाते, पहले तो समझ ही नहीं आती। उनकी क्या शिक्षा है, वो कहना क्या चाहते हैं, कितनों के अंदर ललक है इसको समझने की? बिल्कुल नहीं। और जो इसका व्याख्यान कर रहे हैं उनके अंदर देख लो, व्याख्यान में और जीवन में, और अपने आप में व्याख्यान भी क्या है। यूं तो भागवताचार्य हैं, वो अपना अपना व्याख्यान कर रहे हैं, किसके लिए, केंद्र क्या है उसका? तो भयानक रूप से ये सूक्ष्म होंगे, तुम्हारी कमजोरी के विरुद्ध शक्ति में दुर्जेय होंगे, आप इनको थोड़ी जीत सकते हैं। और जब कष्ट उठाकर तुमने उन्हें नष्ट कर दिया होगा, तब हजारों और आकर उनका स्थान ले लेंगे। 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं एक छोटी सी चीज को छोड़ने की, मेरे एक छोटा सा व्यसन है, उसके लिए मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूं। अरे ये फिर हो गया ये। अब बताओ और 10 साल में अपने जीवन के लगाऊं, इतने मेरे पास समय ही नहीं है। पर इसमें दूसरी इंटेलिजेंस आपके पास ये होनी चाहिए कि इस 10 सालों में आपने जो जो चीजें कवर करी इसके साथ, हो सकता है वो आदत एक बार दोबारा रिकर कर गई हो, दोबारा आ गई हो, पर वो प्रक्रिया कोई एक वन पॉइंटेड थोड़ी, उसमें पता नहीं आपने कितनी कितनी और चीजें कर ली होंगी। जैसे आपने, कोई राजा आ रहा है, इसके निवास स्थान के लिए व्यवस्था करी, तो कोई वो एकांगी चीज थोड़ी है, पता नहीं कितनी कितनी और व्यवस्थाएं उसके साथ शामिल है। तो सही इंटेलिजेंस है जो मार्ग वाली है, वो तो आपको ये कहेगी ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है। और वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मैं 100 वर्ष कोशिश करता हूं और 100 वर्ष में उसमें असफल होता हूं, तो भी मेरे पास पीछे मुड़ने के लिए स्थान नहीं है। मैं माँ को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, इसलिए सफलता असफलता का मेरा कोई भाई है ही नहीं, उसके अंदर मुद्दा ही नहीं है। मैं असफल हूं तो भी आपका हूं, सफल हूं तो भी आपका हूं। नरक तुम्हारा विरोध करने, घेराव करने, चोट पहुंचाने और संकट में डालने के लिए अपने दलों को छोड़ देगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे छोड़ देगा सारी शक्तियां। स्वर्ग तुम्हारे पास अपनी निर्दय परीक्षाओं और अपने रूखे प्रकाशमान इनकारों के साथ आएगा। आप स्वर्ग की ओर देखोगे, ये इतने जो अच्छे अच्छे हैं कि मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, ये लास्ट में मैं भगवान का नाम लूंगा तो ये मेरे को ये स्वर्ग मिल जाएगा। ये योग आप या ये मार्ग शुरू करते हैं किसी की, अगर ये वहम हो, तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये अपने रूखे प्रकाशमान इनकारों के साथ आएगा। नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। तुम अपने आप को अपनी पीड़ा में अकेला पाओगे, तुम्हारे मार्ग में तुम क्रोधित राक्षस पाओगे और ऊपर अनिच्छुक देवता पाओगे। मैं आया था माँ श्री अरविंद के भरोसे, उन्होंने टका सा जवाब दे दिया मेरे को लगता है वो टका सा जवाब। भाई आप ये कहोगे मैंने अपना सारा दे दिया, अब मेरे पास तो कोई और कहीं जाने की भी संभावना नहीं है। और माँ श्री अरविंद एक चीज कह रहे हैं, आपका जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि वो इतना फ्रेजाइल है, वो उसका पता नहीं क्या क्या बना बैठता है। वो तो कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो अब कोई आशा ही नहीं बची। सारे पत्रों को खोल के देखिए क्या कहते हैं वो। चिरकाल से चलती आ रही शक्तिशाली, क्रूर, अजेय तथा गुप्त और असंख्य अंधकार में और भयानक शक्तियां हैं, जो रात्रि और अज्ञान के शासन किससे लाभ उठाती हैं और कोई परिवर्तन नहीं चाहती और विरोधी हैं। वहीं उज्जवल शक्तियां, जो सहायता करने में इच्छुक हैं या जिन्हें इसकी अनुमति है। 3 प्रक्रियाएं बताई जो आपके लिए नेगेटिव हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं जो आपके लिए कंड्यूसिव हैं। आप ये मान के अगर चल बैठें, तो अब ये बता रहे हैं कि उज्जवल शक्तियां जो सहायता करने में इच्छुक भी हैं या जिन्हें इसकी अनुमति है कि हाँ जी एक काम करना, आपको अनुमति है, उसको जेल के अंदर, जेल में तो है पर ये सुविधाएं दे देना। उदासीन, आने में धीमी, सुदूर, थोड़ी है, वो आने में धीमी है। आप भूख से मर रहे हो वहां, जिसको ये आप दे रखा है आपकी तीमारदारी करने की जिम्मेदारी, वो आने में इतना धीमा है, प्लेट में लाता है वो कोई 2 टुकड़े लेके आता है, लाता है वो भी पता नहीं सूखे सूखे लेके आता है। अब कह दो भाई मेरे लिए जो अटेंडेंट रख रखा है कि जेल के अंदर आपको ये खाना देगा, उसकी हालत है ये। तो आपको जो वाणियां आप कह रहे हो माँ के आधार पे मैं चल दिया,
इसमें माँ की वाणी मेरे सहायक है, श्री अरविंद की वाणी मेरी सहायक है। खोलते ही आपको नींद आ जाएगी पुस्तक। ऐसे ऐसे अंदर से रिजेंटमेंट आएंगे, अरे मैं कर क्या रहा हूं, ये माँ श्री अरविंद ने तो मेरे को ठग लिया, मेरा तो ये हो गया, मेरे को धोखा दे दिया, मेरा ले लिया, और मेरे को लाभ क्या हो रहा है, मेरे को तो कोई अंतर्दर्शन नहीं हुए। इसीलिए कृष्ण प्रेम को यशोदा माँ ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी एक शर्त है, आज तक तेरे को जो आभास कृष्ण के हुए हैं, या तेरे को कोई दर्शन हुआ है, तेरे को गंभीर कोई अंतर्दर्शन हुए हैं, इंस्पिरेशन आए हैं, वो तो प्रखर थे, बोलने के अंदर, चीजों के अंदर इतने प्रखर थे। आज के बाद तेरे को वो सारे होने बंद हो जाएंगे। तेरे को आजीवन कभी भी कोई न तो दर्शन होंगे, और जो तू इतने ख्याली पुलाव पका के कि मेरे को पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इस मार्ग में, उसमें से वैसा कुछ नहीं होगा। और मेरा वाक्य तेरे लिए अंतिम होगा, मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मैं जो कहूं वो है तेरे लिए, तो तेरा पूरा जीवन मैं हूं, ये मान तू। अब ऐसे के अंदर ये सोचिए कि वो व्यक्ति वहां से आया किस लिए, उनका रुझान किस लिए हुआ। ऐसे के अंदर उसको ये कह दिया जाए, देखिए किसी सामान्य व्यक्ति को वो कहते हाँ 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 ठीक है, क्योंकि वो जानता नहीं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। आप अपने अच्छे मोमेंट्स के अंदर तो आप सब कुछ सहन कर लेंगे, एक थोड़ा सा आपके ये आएगा, जैसे ही आप सरफेस को स्क्रैच करते हैं, आप जान जाते हैं कि वास्तव में आपकी निष्ठा किसी के प्रति कितनी है, आपका बड़ा गहरा मित्र है, ये है वो है, सारी बातें हैं। मित्र ने नहीं चाहा तो भी गलती से आपकी आंख फूट गई तो आप कहोगे आंख दे दे भैया, मित्रता गई आई इसके अंदर। ये तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी चीज में उसने आपको एक कोई फटकार लगा दी। अपना कोटेशन यही तो था तीसरे वॉल्यूम का, कि हल्की सी छोटी सी मित्रतापूर्ण मृदु फटकार भी जो है, वो मित्रता को या आपके जो अच्छे भाव उसको कटुता में बदल देता है। तो ये तो उसकी बात है जिसको गुरु अपना लिया। ये मतलब हाँ, है कहाँ हमारे आधार। हम आगे का कदम, हर आगे का कदम एक संग्राम है, इसमें खड़े ढलाव हैं, मतलब सीधी खाइयां हैं, इसमें अंतहीन आरोहण है। और जीतने के लिए, और सीधी खाइयों का मतलब क्या है, आप कैसे चलो उसके ऊपर। आप जितना ही चलते हो आगे से आगे, भाई ये असंभव है, कोई ना कोई पे तो फिसलोगे, और जितना ही ऊपर जाओगे उतना फिसल के आप और नीचे, मतलब मृत्यु निश्चित है इसके अंदर। कि आप अपने दम के ऊपर तो वहां पहुंच जाओ, ये लगभग असंभव सी बात है। इसमें अंतहीन आरोहण है, और ऐसे आरोहण की भी एक ढलाव को पार कर लिया, पर एंडलेस है इस तरीके के आरोहण। और जीतने के लिए नित्य उच्चतर से उच्चतर चोटियां हैं। प्रत्येक पठार जिस पर चढ़ लिया गया हो, वह मार्ग का एक सोपान मात्र है, और अपने से परे अंतहीन ऊंचाइयों को प्रकट करता है। थककर अपने सारे रिसोर्स लगाकर आप एक ऊंचाई के ऊपर पहुंचे, चलो जी मैं यहां पहुंच गया, वहां पहुंच के जब दृष्टि आगे की ओर करते हो, तब आप माथा पकड़ लेते हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो आगे आने वाली जो ऊंचाइयां हैं उसके तुलना में तो ये मैं कहीं भी नहीं हूं। ओहो, तो मेरी भौतिक शक्ति है वो क्षीण हो गई, इंद्रियां है वो सारी क्षीण हो गई, न मेरे पास कोई रिसोर्स बचे, न मेरे पास कोई ताकत बची। एक एक दिन, एक एक क्षण जो है अपने आप में, पर ये योगी कृष्ण प्रेम के अंदर वो ये कह रहे हैं, पर ये इस चीज का सूचक है। यदि एक एक कदम आपका हांफने वाला बना देता है, इसका मतलब आप चढ़ाई पे हो, ये इसका भी सूचक है। पर ये उसके लिए है जो चढ़ाई कर रहा है। हम तो सामान्य ग्राउंड के ऊपर से ही एक कदम अलग रखने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो अपना फ्रेमवर्क है परिवार का, व्यापार का, या हमने कोई केंद्र खोल लिया, हमने कुछ भी खोल लिया, उससे एक कदम नहीं हटा पा रहे, ऊंचाइयों की कहां बात कर रहे हैं। हम तो ट्रिक फोटोग्राफी कर रहे हैं कि 2 अंगुलियों के बीच के अंदर चांद की फोटो लेके, और हम कह रहे थे देखो चांद मेरी अंगुलियों के बीच में आ गया। मन बहलाने के लिए अच्छा है, ये अच्छी बात है, आप अंगुलियों के बीच में करते रहो चांद को, पर इससे कोई चीज प्रभावित तो होती नहीं। प्रत्येक विजय जो तुम्हें अंतिम विजयी संघर्ष प्रतीत होती है, वह और कुछ नहीं, केवल आने वाली और 100 भयंकर और खतरनाक लड़ाइयों की प्रस्तावना साबित होती है।
पर क्या तुम कहते हो कि भगवान का हाथ मेरे साथ होगा और अपनी सहायता की कृपामयी मुस्कान के साथ दिव्य जननी पास होगी? अरे दिव्य जननी पास होगी क्या? जननी ने ही आपको कोई इस तरीके का जवाब दिया? माँ आपने तो बड़ा रूखा मेरी तरफ देखा, मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। माँ कह रही है मेरी सबसे करुणामयी मुस्कान तेरे को आज मैंने दी थी। अभी भी व्यक्ति कैलकुलेशन से भरा हुआ है, अभी भी उसके ये कि मेरे को क्या मिल जाए। तो समस्या उस एंड के ऊपर नहीं है, समस्या तो हमारे एंड के ऊपर है। भाई ये सारी चीजें ऐसी प्रतीत होंगी क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इस तरीके के भाग हैं और ये कह रहे हैं उनकी पूरी परीक्षा होने वाली है। तो अभी हम जिस भी ग्राउंड के ऊपर हैं, चाहे मैंने आश्रम अपना लिया हो, तो भी इससे क्या फर्क पड़ गया? जिसने नहीं अपनाया वो अपने ग्राउंड को देखो, जिसने अपना लिया वो अपने ग्राउंड को देखो, और उसमें ये देखो कि ये जो बातें हैं वो हैं कहाँ, लागू कहाँ हो रही हैं। हम भ्रम में तो निश्चित हैं। तब तो तुम यह जानते ही नहीं कि अमरों के अमृत या कुबेर के अमूल्य खजानों की प्राप्ति की तुलना में भगवान की कृपा प्राप्त करना या रख पाना अधिक कठिन है। उनके मतलब भगवान के चुने हुए लोगों से पूछो और वे तुम्हें बताएंगे कि कितनी ही बार शाश्वत ने अपना चेहरा उनसे छिपा लिया है, कितनी बार वह उनसे अपने को पीछे खींचकर अपने रहस्यमय घूंघट के पीछे छिप गया है और उन्होंने खुद को नरक की चपेट में अकेला पाया है, अंधेरे की भयावहता में अकेला, संग्राम की यंत्रणा में नग्न और रक्षा विहीन। और इसमें तो श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे अपने काल आए हैं। अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं और ये वो कह रहे हैं कि माँ के पास मेरे से 10 गुना रहे हैं, और वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरे पास मेरे सामने है वो बात। मैं खाली ये कह रहा हूं कि हमको अपना एक रियलिटी चेक को भूल नहीं जाना चाहिए। जब हम यौगिक साधन की बात कर रहे हैं तो हम ये भ्रम कर बैठे हैं कि मैं ये वाली स्टेज के ऊपर हूं, ये न कर बैठना चाहिए। और यदि उसकी उपस्थिति पर्दे के पीछे अनुभव भी होती है, तो भी वह बादलों के पीछे सर्दियों के सूरज की तरह होती है, जो बारिश और बर्फ और विपत्तिपूर्ण तूफान और कठोर हवा और कड़कड़ाती ठंड और खिन्न वातावरण की उदासी और मंद क्लांत नीरसता से नहीं बचाता। मतलब दूर एक दिया जल रहा है, ठंड की जो पो की जो आपकी रात्रि है उसमें आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, हवाएं चल रही है ऊपर से कड़कड़ाते जो है ओले गिर रहे हैं, अब वो वाली आपको कितनी गर्मी दे पाएगी? उतनी ही ये बातें ये चीजें गर्मी देंगी आपको। निसंदेह सहायता तब भी होती है जब वह पीछे हटा हुआ प्रतीत होता है, पर फिर भी वह पूर्ण रात का आभास होता है, जिसमें कोई सूरज नहीं आता है और जिसमें आशा का कोई तारा नहीं होता है जो कालेपन को भेद सके। एक तारा तक भी नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसा उसके ऊपर बवंडर मचाती है। ये मार्ग की बात चल रही है, जिस योगिक साधन की हम बात कर रहे हैं उसके ये बात है उसमें। दिव्य जननी का मुखमंडल सुंदर है, पर वे भी कठोर और भयानक हो सकती हैं। नहीं तो फिर क्या अमरता एक बच्चे को हल्के में दिए जाने वाला एक खिलौना है, या दिव्य जीवन बिना प्रयास के दिया जाने वाला पुरस्कार, या एक कमजोर के लिए एक ताज है? तो जनरली हम उस प्रक्रियाओं में हम ये कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक बात है, हमको ये महसूस होता है, हम ये भी महसूस। अरे ये ऐसे कमजोर को दिए जाने वाला ताज है? एक छोटा सा पद है, एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी डिग्री है, वो किसी को नहीं मिलती। आप अपना एक क्षण होम करने के लिए तैयार नहीं और उसके अंदर ये कह रहे हो मेरे लिए तो पुष्पक विमान आने वाला है। अरे यार ये कैसे? हाँ मन बहलाने के लिए विचार बुरे नहीं है, पर गंभीरता के अंदर ये चीज नहीं चलती। समुचित रूप से प्रयत्न करो और तुम संसिद्ध करोगे, विश्वास करो और तुम्हारा भरोसा अंत में उचित सिद्ध होगा। परंतु मार्ग का भयानक कानून है और कोई भी उसे रद्द नहीं कर सकता। ये आपके पास इंग्लिश के अंदर है, 12वें वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे। अच्छा अब इसके अंदर मैं श्री अरविंद का आपको बता देता हूं। श्री अरविंद का ये 32वां वॉल्यूम जो दमदर, ये मैं आपको दे देता हूं, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दमदर और लेटर्स उसके ऊपर है ना ये।
कंप्लीट वर्क्स का 32nd वॉल्यूम है। ये हमने लिया है या नहीं लिया है सिलेक्शंस के अंदर, ये तुरंत में अभी मैं नहीं कह सकता। डिफिकल्टीज ऑफ द पाथ फाइंडर्स, जो मार्ग के ऊपर चलने वाले उसके खोजी जिज्ञासु लोग हैं, उनकी डिफिकल्टीज। इसमें माँ के और श्री अरविंद के बारे में, मतलब अपने बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया उनसे, ये मदर स्पोक टू मी ऑफ द राइट एटीट्यूड एज वन विदाउट टेंशन एंड स्ट्रेन। माँ ने मेरे से ये कहा कि यदि आप सच्चा मनोभाव अपनाते हैं तो इसमें कोई टेंशन और स्ट्रेन नहीं है। एज कि राइट एटीट्यूड के अंदर टेंशन और स्ट्रेन नहीं है। वन विच इज फुल ऑफ सनशाइन, एज स्पॉन्टेनियस एज ए फ्लावर ओपनिंग टू द लाइट। दिस इज ऑल वेरी वेल फॉर बीइंग्स लाइक यू एंड द मदर। अब ये भाषा देखिए आप, आपके लिए तो अच्छी बात है ये। श्री अरविंद और माँ आप जो कह रहे हैं वही बात आ गई ना, कि व्यक्ति कह रहा है कि आपके लिए कहना आसान है, हु आर अवतार्स। तो हमको आपने ये जवाब दे दिया, ऐसे बेचारे जीवों को आपको ये एक आइडिया नहीं है कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। बट हाउ कैन वी पुअर मोर्टल्स। मैं जनरली ये उदाहरण देता हूँ, कई को ये लगता है कि भाई ये अतिशयोक्ति है, पर अगर हम लेटर्स पढ़ें, ये अतिशयोक्तिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। टेक दिस वेग प्रिस्क्रिप्शन फॉर गाइडेंस। तो हम इसको गाइडेंस के रूप में, हम बेचारे मोर्टल्स, मर्त्य जीव जो कैसे लें आपकी इस बात को गाइडेंस के रूप में। एंड हाउ टू गेट दिस एटीट्यूड if not through constant prayer, arduous meditation, and a constant effort to reject wrong movements। अब श्री अरविंद का उत्तर इसमें बड़ा जबरदस्त है। उनके तो सारे उत्तर ही ऐसे बहुत ही सुंदर हैं। यू से दैट दिस वे इज टू डिफिकल्ट फॉर यू और द लाइक्स ऑफ यू, या तेरे जैसे जो हैं। ये ऐसे व्यक्ति से बात चल रही है जिसने आश्रम लाइफ अपना ली है। एंड इट इज ओनली अवतार्स, लाइक अवतार्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर, like myself or the mother, that can do it। That is a strange misconception, for it is on the contrary the easiest and simplest and most direct way, and anyone can do it। right attitude, सच्चा मनोभाव। माँ कह रही है हमेशा मेरे प्रति खुले रहो, तो हमारे लिए करने का सीधा सीधा मार्ग है, खुले रहो भी उनके प्रति। हम तो कैसे खुले रहे, हमारे ये वो, तो फिर अब ये दोनों बातें नहीं चलती। If he makes his mind and vital quiet, even those who have a tenth of your capacity can do it। यदि ये शांत रख पाओ तो तेरे से 10वीं कैपेसिटी का भी कोई होगा, वो भी ये काम कर पाएगा। इट इज द अदर वे ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेन एंड हार्ड एंडेवर दैट इज डिफिकल्ट एंड नीड्स ए ग्रेट फोर्स ऑफ तपस्या। जिससे यौगिक साधन हमने शुरू किया था, कि सामान्य लोग इससे शुरू करते हैं और आपको संकल्प से शुरू करना चाहिए, वो ये वाली बात है। और अब दोनों में से कौन सा इजी है, कौन सा ये है। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने ही आधार पे तपस्या से शुरू करते हो, मेरा चित्त शुद्ध होना चाहिए, मैं राजयोग करूं, मन मेरा इसके ऊपर लगना चाहिए। एक आप दूसरे मनोभाव से करते हैं, भी मन मेरा जैसा है वैसा है, मैं उसको माँ में नियोजित कर देता हूँ, माँ मेरे को बता रही है वैसा काम मैं कर रहा हूँ। तो इस मनोभाव के अंदर उसका लाभ और हानि आपके ऊपर नहीं है। आप सारी चीज बार बार जैसे ही माँ से रेफर करेंगे, ये प्रक्रिया अलग तरीके की है, बिल्कुल उसका डायनेमिज्म अलग तरीके का है। अगर आप अपने बलबूते पे करते हैं तब तो सारी प्रक्रियाएं वो करनी पड़ेंगी, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर बाद के अंदर कुंभक की प्रक्रियाएं बताई थी, फिर बाद में धारणा है, प्रत्याहार है, धारणा है, जितनी भी ये बताई थी वो है, क्योंकि आप अपने बलबूते पे कर रहे हो। और हर एक स्टेज इस तरीके की सीधी खड़ी चढ़ाई है, कहीं भी फिसल सकते हो, यम नियम ही पूरे नहीं होंगे। एज फॉर द मदर एंड माई सेल्फ, वी हैव हैड टू ट्राई ऑल द वेज, follow all methods to surmount mountains of difficulties, a far heavier burden to bear than you or anybody else in this ashram or outside, far more difficult conditions, battles to fight, wounds to endure, ways to cleave through impenetrable morass and desert and forest,
hostile masses to conquer, a work such as I am certain none else had to do before us. मेरे और माँ से पहले आज तक आश्रम में या बाहर किसी ने भी, जिसमें सब शामिल हो गए आज तक, उन्होंने अभी तक इन सारी कंडीशंस को जो हमने झेली हैं, और इसके बाद अगले ही पेज पे श्री अरविंद कहते हैं कि मैंने पूरा अपना भाग ड्रीम अर्नेस्ट के अंदर, मतलब ईमानदारी से मैंने भोगी है सारी चीजें, कि गुरु आपको क्या जोर आता है, आप तो परमात्मा हो, आप ये हो। तो श्री अरविंद कह रहे मैंने अपना पूरा भाग पूरा वहन किया है, और माँ ने मेरे से 10 गुना ज्यादा किया है। इसीलिए समाधि के ऊपर है ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल। और ये तो हमारे समझने की है उन्होंने क्या अचीव किया, तो धिक्कार कर बैठेंगे हम अपने आप के ऊपर, अरे हम क्या कर रहे हैं। फॉर द लीडर ऑफ द वे in a work like ours has not only to bring down and represent and embody the divine, but to represent too the ascending element in humanity. इसमें खाली परमात्मा को ही नीचे नहीं लेके आना, मनुष्य जाति का जो असेंडिंग एलिमेंट है उसमें सारी चीजें हैं भाई। जो आरोहणकारी जो चीजें हैं उसमें तो आपके सबकॉन्शियस के सबके एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, वो गंदगियां भी हमको वहन करनी है, और ऊपर का जो अवतरण लेके आना है वो भी हमको वहन करना है। एंड टू बेयर द बर्डन ऑफ ह्यूमैनिटी टू द फुल एंड एक्सपीरियंस, नॉट इन ए मियर प्ले और लीला। कई लोग लिखते थे उनको, अजी लीला है आपकी ये, बट इन ग्रिम अर्नेस्ट, एकदम ईमानदारी से हमने सारी चीजें कैसे करें। परिवार का हमको ये है, हमको ये छोटे छोटे प्रलोभन हैं, हमको ये कैसे करें। माँ को क्या जोर आया, श्री अरविंद को क्या जोर आया इसके अंदर। इसलिए माँ कह रही है मैं भी माँ रही हुई हूं, इसलिए मैं कह सकती हूं कि इस विषय में जितनी भी ये फ्लावरी बातें, ये इतनी कविताएं लिखी जाती हैं, सब बोगस है एकदम। इससे तो पशु जो है बस उनको ये है कि कहना नहीं आता शब्दों के अंदर। बाकी जो ह्यूमन मदर्स उतना त्याग करती ही नहीं जितना कि पशु पक्षी तो सामान्यतः करते हैं, और वो उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करते। All the obstruction, difficulty, opposition, baffled and hampered, and only slowly victorious labor which are possible on the path. But it is not necessary nor tolerable that all should be repeated over again to the full. सारों को ये काम करना पड़े ये आवश्यकता नहीं है। हमको जो भी आज तक व्यक्ति आया है उसने कुछ भी सहन किया है या मार्ग खोले हैं, उससे ज्यादा हमने किया है, और इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या कहेंगे वो ये बताइए। टू द फुल इन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, it is because we have the complete experience that we can show a straighter and easier road to others. इसलिए श्री अरविंद ये कहते हैं कि मैंने सारी पद्धतियां, चाहे वो अद्वैत की हो विशिष्ट अद्वैत की हो, सारी को मैंने अनुभूत किया है, और इनके अतिरिक्त भी मैंने पता नहीं कितनी कितनी पद्धतियां उनको सबको अनुभूत किया है। तभी वो योग का जो इसमें अगर समन्वय कर रहे हैं, योग समन्वय में हम उसको पढ़ के कहते हैं हाँ हाँ हम कंफर्टेबली इसको समझ गए। अरे कहां से समझ गए, एक एक पद्धति अपने आप के अंदर ऐसे चरम की है। आप अद्वैत के अंदर क्या समझ गए उसको, हर के अंदर अपना अपना एक दिग्गज है जिसने उस पद्धति को चार्ट आउट किया है। श्री अरविंद उसको सारे को समाहित कर रहे हैं, पर वो इसका मतलब ये थोड़ी हमको समझ आ गया। पहले तो ये समझें कि बात क्या है। If they will only consent to take it, it is because our experience won at a tremendous price that we can urge upon you and others. Take the psychic attitude. इसीलिए बार बार इसलिए psychic attitude ले, follow the straight sunlit path with the divine openly or secretly upbearing you. If secretly, he will yet show himself in good time. Do not insist on the hard, hampered, roundabout and difficult journey कि मैं अपने ही भरोसे कर लूं, इस चीज के ऊपर आग्रह मत रखो। अब इसके अंदर जैसे मैं जो बता रहा था
difficulties and the sunlit path. You are quite mistaken in thinking that the possibility of the sunlit path कौन सा, समर्पण का, is a discovery and original invention of mine. The very first books of yoga I read more than 30 years ago spoke of the dark and the sunlit way and emphasized the superiority of the second over the other. It is not either because I have myself trod the sunlit way or flinched from difficulty and suffering and danger. I have had my full share of these things, and the mother has had 10 times her full share. मेरा फुल शेयर मैंने लिया है, पूरी डिफिकल्टीज मैंने उठाई हैं, सफरिंग उठाए हैं, डेंजर्स उठाए हैं। अरे इससे बड़ा डेंजर क्या होगा बताओ? उनके राज के अंदर बम बना रहे हैं और सारे दिन कोशिश ये कर रहे हैं बम फेंक दें। ऐसे ऐसे लेख लिख रहे हैं जो यहां से, मतलब आप पढ़ो उसके विषय में। समस्या क्या है कि हम पढ़ते ही नहीं। ये बातें पढ़ो तो आपको एक्चुअल ग्राउंड पता चलेगा। श्री अरविंद ने क्या किया, हमारी आंखें फटी की फटी, मतलब एक एक ये भाव कि अरे ये किया इन्होंने, तो ये पता तो करें उन्होंने क्या किया। और माँ ने जो है उन्होंने उनकी 10 गुना शेयर था ये डिफिकल्टीज का और का। तो श्री अरविंद का तो चलो हम फ्रीडम मूवमेंट के अंदर देखते हैं, अब माँ का तो ऐसा कोई पहले का जीवन कि बड़ा सुंदर अच्छा ओकल्ट, उनके वो सारी प्रक्रियाएं, परिवार जो है बड़ा संभ्रांत तरीके का, भाई उनका जो है जिस तरीके का, उनकी जो पेरेंटेज है वो हमको पता है किस तरीके की है, कोई उसमें विपन्नता हमको ऐसा सच नजर नहीं आती। आश्रम में आ गई, दूसरा कहेगा अरे यहाँ तो आश्रम का सारा व्यवस्थापन कर रही है, जो कहें सो, सब लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं। इनको 10 गुनी समस्या कि आज तक मनुष्य जाति के अंदर कोई ऐसा नहीं आया जिनको वो तकलीफें सहन करनी पड़ी हो जो हमको, और इसमें भी माँ को तो मेरे से 10 गुना ज्यादा। ये तो लिख के दे रहे हैं, तो श्री अरविंद क्या तो यूं ही कह रहे हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि श्री अरविंद की कलम से कोई दूर दूर तक भी असत्य नहीं आ सकता, तो फिर इसका लिटरल अर्थ क्या हुआ? ये चीजें आप थोड़ा इसको पढ़िए, अवगत होइए इससे। ये मैंने आज इसलिए थोड़ा सा लिया कि हमको एक थोड़ा ग्राउंड इसका सेंस आए, नहीं तो हम ये कह दें कि हम हाँ योगिक साधन में हम तो इस जगह हैं, इस पड़ाव पे हैं, तो एक थोड़ा रियलिटी चेक आए। इसमें कोई बात शब्या जी, रविकांत जी, कीर्ति दी, दीपक, अब इसमें एक्चुअली क्या था, जैसे कि जब देखते हैं तो एक ना ऐसे इट्स लाइक ए मैरी गो राउंड। आप लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप एक बार टॉप पे जाते हो, फिर अचानक से फिर कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जब आप डिक्लाइन कर जाते हो या कुछ ऐसा होता है। मतलब वो राउंड जो है वो कई बार हो सकता है कि उस राउंड में 6 महीने लग जाएं वापस उससे ऊपर होते हुए, कई बार 1 साल लग जाए, ऐसे भी कई टाइम्स आते हैं। तो चीज़ें हैं, मतलब चलती रहती, कई तरह की चीज़ें हैं इंडिविजुअली मैं तो अपना ये अपना। इसमें खाली ये कह रहा हूँ कि यात्रा का हम हाँ, पहले लॉ ऑफ बिल्कुल तो एक ठीक है। गंभीर तरीके से यात्रा अपनाएं। अगर हमारे को पहले तो ये हम्म, टटोले ये प्रश्न अपने आप से, हम्म, भाई मैंने ये एक बड़ी लॉजिकल प्रोपोजिशन सामने रखी कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। कितने दिन? अगर मेरा काम क्या वो है, अगर मैं अभी रह पा रहा हूँ और मैं इसको इतने समय बाद के अंदर मैं ये करूंगा, मैं जानता हूं मेरे को ये करना है, पर मैं आऊंगा जब माँ की कृपा होगी या ये सारी चीजें निपट जाएंगी। ये देखो ये नहीं दोगली नहीं, बात, वो तो कभी होता ही नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो अपने को मतलब स्पष्ट नजर ही आ रहा है ना ये बात तो। स्पष्ट ही है, इसमें क्या है। तो ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और फिर मार्ग के अंदर जो आए सो आए। अरे भाई वो, अब मैं माँ के पास हूं, अगर उसमें गड्ढे आएंगे तो आएंगे ही भाई। मैं गड्ढे से, क्योंकि प्रक्रिया में सारी चीजें हैं, मैं अगर कोई गेम भी खेलता हूं तो उसकी जो जो चीजें हैं वो आएंगी आएंगी भी, ठीक है, क्या बात है। आप हम्म, तो यात्रा पे जाना थोड़ी बंद कर देते हैं अगर उसके अंदर भाई एक्सीडेंट हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, फिर भी यात्रा करते हैं। अभी जो गए थे एक पेज के ऊपर 3 बार साइन करके गए हैं वो, कि हाँ हमको पता है कि हम ये डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, टाइटैनिक के अंदर। पहले ही पेज के ऊपर 3 बार उन्होंने साइन किए। तो इस यात्रा के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी, शब्या जी। भैया जो माँ के गोदी में बढ़े पले और अभी जिस स्थिति में है